हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में नामकरण की समस्या। किसी भी इतिहास में प्रथम समस्या काल विभाजन की होती है और दूसरी उन कालखंडों के नामकरण की। कालखंडों का नाम यादृच्छिक यानी अपनी इच्छानुसार नहीं रखा जा सकता। अतः प्रयास यह किया जाता है कि जहाँ तक संभव हो नामकरण साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर हो या तो उस कारण के आधार पर हो जिसने तत्कालीन साहित्य के स्वरूप निर्धारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। ऐसी स्थिति में नाम का आधार राजनीतिक भी हो सकता है, जैसे विक्टोरिया युग, सामाजिक भी जैसे पुनर्जागरण काल, और व्यक्ति मूलक भी हो सकता है जैसे भारतेंदु युग, और विशेषता रहित यानी निर्विशेष जैसे आदिकाल। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में नामकरण की समस्या सामान्यतः प्रारंभिक काल अर्थात आदिकाल तथा उत्तर मध्यकाल अर्थात रीति काल के संदर्भ में उठती है। जहाँ तक भक्ति काल का प्रश्न है, तत्कालीन भक्ति आंदोलन की व्यापकता व साहित्य पर उसके प्रभाव को देखते हुए यह सर्वसम्मति बन चुकी है कि उसका नाम भक्ति काल ही माना जाए। इसी प्रकार जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं, उसका भी समय ठीक वही है जो आधुनिकता के उद्भव का है, और चूंकि आधुनिकता साहित्य और समाज को प्रभावित करने वाली अति महत्वपूर्ण शक्ति रही है, इसलिए इसे आधुनिक काल कहने की सहमति रही है। प्रथम समस्या आदिकाल की है। इसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल, राम कुमार वर्मा ने संधि काल या चारण काल, बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल जातीय साहित्य तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल कहा। इनमें आदिकाल व प्रारंभिक काल के अतिरिक्त जितने भी नामकरण हैं, वे किसी न किसी साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार बनाकर रखे गए हैं। वर्तमान खोजों से स्पष्ट है कि उक्त काल में किसी भी प्रवृत्ति को केंद्रीय नहीं माना जा सकता। अतः धीरे धीरे सहमति बनी कि प्रवृत्ति विशेष के स्थान पर निर्विशेष नामकरण ही इस काल हेतु उचित होगा। चूँकि आदिकाल निर्विशेष है तथा इसमें पूर्वज होने का एहसास भी शामिल है, अतः अब आदिकाल नाम पर सहमति बन चुकी है। उत्तर मध्यकाल अर्थात रीति काल के संदर्भ में भी एक सीमित विवाद है। इस काल में उत्पन्न होने वाली विशेष प्रवृत्तियों को देखते हुए मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल तथा रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा। चूँकि इस काल में विशेष साहित्यिक प्रवृत्ति है, अर्थात इसमें उत्तर मध्य काल जैसे विशेषता रहित कालबोधक नाम की आवश्यकता नहीं है। शेष तीनों प्रवृत्तियां इस काल के केंद्र में हैं, किंतु रीति काव्य परंपरा इस काल की बहुव्याप्त विशेषता है, क्योंकि श्रृंगार एवं अलंकृति भी अपने आप में रीतिबद्ध है। अतः अब यह सर्वसम्मति बन चुकी है कि उत्तर मध्यकाल को रीति काल ही कहा जाए।